मेरठ में सौरभ हत्याकांड ने हर तरफ सनसनी मचा दी है। वो सौरभ जिसने अपने आप को मर्चेंट नेवी का ऑफिसर बताया, लेकिन वो लंदन में एक मॉल में काम करता था। सौरभ के हत्याकांड के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल कि आखिर सौरभ का कत्ल करने वाले मुस्कान और साहिल का प्यार कितना पुराना था और आखिर उन दोनों ने हत्या जैसा कदम क्यों उठाया। बता दें कि सौरभ लंदन में रहकर काम करता था और वहां से मुस्कान को पैसे भेजता था, लेकिन मेरठ की मुस्कान को साहिल से प्यार हो गया। मुस्कान ने सौरभ से तलाक लेने की कोशिश की, लेकिन सौरभ ने मुस्कान को मना कर दिया और उसके बाद जो हुआ हर कोई हैरान रह गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुस्कान और साहिल का रिश्ता नया नहीं था। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, साथ खेलते थे, साथ पढ़े। ब्रह्मपुरी स्थित विवेकानंद स्कूल में दोनों 8वीं तक साथ पढ़ चुके थे। फिर स्कूल बदल गए, दोनों के रास्ते अलग हो गए और दोनों की जिंदगी आगे बढ़ गई। सालों बाद सोशल मीडिया ने फिर से इन्हें मिला दिया। इनके स्कूल के पुराने दोस्तों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें मुस्कान और साहिल भी जुड़ गए। ग्रुप में बातें शुरू हुई जो जल्दी ही पर्सनल चैट में बदल गईं। मुस्कान शादीशुदा थी, लेकिन सौरभ लंदन जा चुका था। यहाँ मुस्कान अकेले रहती थी। इसी बीच साहिल ने उसकी बातें और मुलाकातें बढ़ती गईं। वो मेरठ के बाजारों में मिलने लगे, साथ घूमने लगे, फिर दोस्ती इश्क में बदल गई। धीरे धीरे साहिल मुस्कान की जिंदगी का हिस्सा बनता गया। इतना ही नहीं, उसका घर में आना जाना शुरू हो गया। मकान मालिक ने इस पर जब ऐतराज जताया, इसकी शिकायत मुस्कान के पति तक को कर दी। सौरभ ने भी मुस्कान से कहा कि वो साहिल से दूर रहे, लेकिन मुस्कान ने अपनी बातों से पति को मना लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका साहिल से रिश्ता गहराता गया। बताया जा रहा है कि साहिल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उसका खर्च मुस्कान ही उठाती थी। मुस्कान ने कई बार नशे के लिए भी उसे पैसे दिए और वो सौरभ के भेजे गए पैसे का इस्तेमाल साहिल पर खर्च करती थी। सौरभ 24 फरवरी 2025 को लंदन से वापस मेरठ आया। प्लान के मुताबिक मुस्कान ने पहले सौरभ को बेहोश करने के लिए दवा खरीदी, जो उसने खैर नगर के एक मेडिकल स्टोर से ली थी। उसके बाद उसने शारदा रोड से एक तेज धार वाला चाकू और उस्तरा खरीदा। 26 फरवरी की रात मुस्कान ने सौरभ को नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया। जब सौरभ बेसुध होकर पड़ गया, तब साहिल ने चाकू और उस्तरे से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन इसके बाद असली समस्या आई कि लाश को आखिर ठिकाने कैसे लगाया जाए। सौरभ के शव को छिपाने के लिए पहले मुस्कान और साहिल ने प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल करने की योजना बनाई, लेकिन जब शव बैग में नहीं आया तो उन्होंने अपना एक नया तरीका निकाला। मुस्कान ने घंटाघर से एक बड़ा नीले रंग का प्लास्टिक का ड्रम खरीदा जिसमें शव को रखने की योजना थी। इसके अलावा शारदा रोड से सीमेंट और रेत भी खरीदी गई ताकि शव को पूरी तरीके से छिपाया जा सके। इसके बाद दोनों ने शव के टुकड़े किए और ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया। इसके बाद दोनों घूमने के लिए शिमला और मसूरी चले गए। यहाँ मुस्कान ने शातिरपना दिखाते हुए उसने मोहल्ले वालों को पहले ही बता दिया था कि वो सौरभ के साथ घूमने जा रही है। शिमला जाने के बाद वहां से मुस्कान सौरभ की बहन को सौरभ बनकर उसके ही मोबाइल से मैसेज कर रही थी, जिससे सभी लोगों को लगे कि सौरभ अभी जिंदा है। शिमला से लौट कर आने के बाद मुस्कान और साहिल अपने अपने घर चले गए। इस दौरान मुस्कान को जब नींद नहीं आई तो उसने ये बात अपनी माँ को बताई और माँ ने इस बात का खुलासा पिता को किया और दोनों ने मिलकर इस बात की सच्चाई जो है पुलिस के सामने रख दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने अपनी बेटी का साथ नहीं दिया। उन्होंने बताया कि बेटी ने पहले झूठ बोला कि सौरभ का मर्डर उसकी बहन और जीजा ने किया, लेकिन जब हमने सवाल किए तो वो फंसती चली गई। जब मैं उसे थाने ले जा रहा था तो उसने खुद कबूल किया कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने जो किया है वो अक्षम्य है, उसे जीने का हक खो दिया है। मैं चाहता हूँ कि उसे फांसी की सजा दी जाए ताकि आगे कोई भी ऐसा काम करने से पहले सोचे। जी, मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर दिया उसको। जी, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे ये होना चाहिए जी, वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। हस्बैंड से एग्रीड, जी, मैं अपने हस्बैंड से एग्रीड हूँ और पूरे इस बात से कह रही हूँ कि सौरभ जो क्या है, मैं केवल ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, हम दिल से बोल रहे हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा था। मेरा बेटा डिप्रेशन में है रात से। उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, सुबी के लिए नहीं, भगवान सच में उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा।
मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले। वहीं अगर साहिल की बात करें तो साहिल नशे का आदी था। तंत्र मंत्र भी करने की बात सामने आई है। साहिल के घर की दीवारें साधारण नहीं है, जो एक सन की तंत्र मंत्र में डूबे खतरनाक इंसान के मनोविज्ञान को दर्शा रही है। पुलिस जब इस मकान में दाखिल हुई तो उन्हें वहां पर ऐसी दीवारें दिखी जो किसी अंधेरे रहस्य को समेटे हुए थी। लाल और काले रंग के उकेरे गए रहस्यमय तांत्रिक चिन्ह और अंग्रेजी में लिखे कुछ अजीबोगरीब वाक्य। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कमरा किसी साधारण व्यक्ति का नहीं बल्कि किसी खतरनाक सिद्ध साधक या फिर मनोविक्षिप्त हत्यारे का हो। पुलिस को लग रहा है कि साहिल सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं था, बल्कि वो अंधविश्वास और काले जादू का भी अंधभक्त है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में है कि क्या ये सिर्फ एक प्रेमी की सनक थी या फिर इसके पीछे कुछ और गहरे डरावने रहस्य छिपे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।